उत्तर भारत का प्रसिद्ध बाबा वडपाग सिंह की तपोस्थली मैड़ी ऊना से 42 किलोमीटर दूर है। इसकी गणना उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के रूप में की जाती है। ये पवित्र स्थान सोडी संत बाबा वडपाग सिंह की तपोस्थली है, जहाँ बाबा जी ने तपस्या की थी। 300 वर्ष पूर्व बाबा राम सिंह के सपुत्र संत बाबा वडपाग सिंह करतारपुर पंजाब से आकर यहाँ बसे थे। इस स्थान पे आने वाला कोई भी पीड़ित खाली हाथ नहीं जाता। किसी भी प्रकार का दुख, बाधा, भूत प्रेत से छुटकारा मिलता है और कोई भी मनोकामना सब यहाँ पर पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं क्या है इस स्थान का रहस्य। आज हम जिस महापुरुष के बारे में बात करने जा रहे हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बाबा बड़भाग सिंह अपने में ही एक पूर्ण संत हैं। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली के 13वें हमले से क्षुब्ध होकर बाबा जी को मजबूरन करतारपुर छोड़कर पहाड़ों की ओर आना पड़ा। जब बाबा जी ने दर्शनी खड्ड के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अब्दाली की अफ़गान फ़ौजें उनका पीछा करते हुए उनके काफ़ी नज़दीक आ गई हैं। इस पर बाबा जी ने आध्यात्मिक शक्ति से उस खड्ड में ज़बरदस्त बाढ़ ला दी और अफ़गान फ़ौज के अधिकतर सिपाही उसी में बह गए और जो कुछ बचे वह हार मानकर वापस लौट गए। इसके बाद बाबा जी ने एक स्थान पर तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है उस स्थान पर कोई बस्ती नहीं थी। उस स्थान पर सिर्फ एक प्रेत आत्मा का कब्जा था। यह प्रेत आत्मा पूरे क्षेत्र में आतंक फैला के रखती थी। कोई भी इस क्षेत्र में प्रवेश करता तो उसे ये प्रेत आत्मा अपने कब्जे में कर लेती थी और उस व्यक्ति को तरह तरह की यातनाएं देती थी। इस प्रेत आत्मा के इलाके में कई लोग पागल और बीमार रहने लगे और कई लोगों को इसने वश में भी किया। जब बाबा जी तपस्या में लीन बैठे थे तो इस प्रेत आत्मा ने उनको भी वश में करने की कोशिश की। उनको अनेक तरह की यातनाएं देने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। बाबा जी की तपस्या को भंग करने से बाबा जी को क्रोध आ गया और प्रेत आत्मा और बाबा जी में भयंकर लड़ाई शुरू हुई। इस भयंकर लड़ाई में बाबा जी ने प्रेत आत्मा को चित कर दिया। इस प्रेत आत्मा का नाम बाबा नाहर सिंह था। इस आत्मा को लड़ाई के उपरांत पिंजरे में कैद कर दिया। बाबा जी ने प्रेत आत्मा को वश में करके उसको दीन दुखियों की मदद करने के लिए कहा। कहानियों के अनुसार बाबा जी ने बाबा नाहर सिंह को ही प्रेत आत्माओं को और आत्माओं द्वारा सताए गए लोगों को ठीक करने का आदेश दिया और वह स्वयं तपस्या में ही लीन रहने लगे। और कहा यह भी जाता है कि बाबा जी तपस्या के दौरान अपने शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक में विचरण करते थे। कुछ समय बाद, एक दिन की बात है, वह अपना शरीर छोड़कर स्वर्गलोक में विचरण कर रहे थे। तभी उनके एक भक्त का जहाज़ दूर समुद्र में डूब रहा था। उसने बाबा जी को याद किया और बाबा जी से अपने जहाज़ को बचाने की फरियाद की। कहा जाता है बाबा जी स्वर्गलोक से सीधे उनके बेड़े को बचा के किनारे पर ले आए, तो काफ़ी दिनों तक वह वापस अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर सके। इस पर परिवारजनों ने उन्हें मृत समझकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि समाधि में बैठने से पूर्व बाबा जी ने अपनी बहन और परिवार वालों से कहा था कि उनके शरीर को बिल्कुल भी छुआ ना जाए। काफ़ी दिनों बाद बाबा जी की आत्मा शरीर में प्रवेश करने आई तो उसने पाया कि उनका शरीर मौजूद नहीं है। शरीर को ना पाकर बाबा जी काफ़ी निराश हुए। वह इधर उधर भ्रमण करने लगे। तब बाबा जी के परिवारजनों को अपनी भारी भूल का आभास हुआ। बाबा जी को अपनी धर्म पत्नी के दुख, वियोग व विलाप सुनकर बहुत दया आई। तब उन्होंने धर्म पत्नी को रोज़ मिलने का वचन इस शर्त पर दिया कि वह रोज़ गोबर लिपा करेंगी और जब तक गोबर नहीं सूखेगा तब तक बाबा जी की आत्मा धर्मपत्नी के साथ रहेंगी। लंबे समय तक ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आया तो गोबर जल्दी जल्दी सूखने लगा। इस वजह से बाबा जी की आत्मा को जल्दी वापस जाना पड़ा। उनकी पत्नी से ये बिछोड़ा सहन नहीं हुआ, इसलिए
उन्होंने एक दिन बाबा जी की आत्मा को अपने पास लंबे समय तक रखने की एक युक्ति सूझी, जिसके अंतर्गत उन्होंने गोबर में ऐसा पदार्थ डाला कि जिससे गोबर काफ़ी समय तक नम रह सकता है। इस पदार्थ को स्थानीय भाषा में लेस कहते हैं। बाबा जी की आत्मा अपनी धर्मपत्नी के इस कर्म को देखकर काफ़ी क्षुब्ध हो गई और उन्होंने फैसला लिया कि वह अपनी धर्मपत्नी से अब आगे नहीं मिलेंगे। बाबा जी की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और बाबा जी से वो अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। उसकी फरियाद व विलाप को देखकर बाबा जी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को वचन दिया कि वह अपने भक्तों के बुलाने पे यहाँ पे आएंगे और उनकी सारी प्रेत बाधाओं और भूत बाधाओं से उनको मुक्त करेंगे। तभी से इस धारणा को मानकर लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और उनके दुखों का निवारण करते हैं। जिस स्थान पर गुरुद्वारा स्थित है उसे मैड़ी कहा जाता है तथा जिस स्थान पर बाबा जी ने तपस्या की उसे मंजी साहब कहा जाता है। हर वर्ष होली के दिन पर मैड़ी में 10 दिवसीय मेला लगाया जाता है। समूचे उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से लगभग 15 लाख लोग इकट्ठे होते हैं और भूत प्रेत से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पे आते हैं। बाहर से आए लोग टोलियों में बैठ जाते हैं और फिर उनका इलाज किया जाता है। उनके इलाज करने वालों को मसंद कहा जाता है, जबकि भूत प्रेत आत्माओं से ग्रसित लोगों को डोली कहा जाता है। यह मसंद टोलियों में बैठकर रोगियों को आत्माओं से मुक्त करते हैं। बाद में इन पवित्र शरीरों को चरण गंगा में स्नान करवाया जाता है ताकि ये आत्माओं से मुक्त शरीर दोबारा आत्माओं को प्राप्त ना हो। ऐसा विश्वास है कि मैड़ी स्थल पर शरीर से भूत प्रेत आत्माएं निकल जाने के बाद कभी भी शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं करती। इस स्थल का सारा कार्य एक कमेटी की देखरेख में काफ़ी मुस्तैदी से किया जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों के ठहरने के लिए 4 मंजिला सराय और आसपास कुछ गेस्ट रूम भी हैं, जिसमें सभी भक्तों को मुफ्त लंगर दिया जाता है। मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन काफ़ी मेहनत करता है। बाबा जी का दरबार सभी भक्तों के लिए, सभी धर्मों पंथों के लिए, सबके लिए खुला है। बाबा जी की समाधि के पास ही स्थित है उनका गुरुद्वारा। जो भी लोग श्रद्धा और सम्मान के साथ आते हैं उनके लिए, सबके लिए दरबार खुले हैं। बाबा जी के आशीर्वाद से उन सब की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह बाबा बड़भाग सिंह जी का एकमात्र तपस्थल है, बाकी कोई भी स्थान उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ नहीं। भूत बाधा के अलावा यहाँ पर नवविवाहित जोड़े भी आते हैं बाबा जी से आशीर्वाद लेने के लिए, और वो लोग भी आते हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती। सबकी मनोकामना बाबा जी पूर्ण करते हैं जो यहाँ सच्चे मन और साफ भावना से आते हैं। धन्यवाद।